नमस्कार, रहस्य मंथन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगी महाभारत काल के कुछ प्रमुख श्रापों के बारे में। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। कुंती पुत्र अर्जुन जब दिव्यास्त्र की शिक्षा पाने के लिए स्वर्गलोक गए तो उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई। लेकिन अर्जुन ने उर्वशी जैसी अप्सरा को अपनी माँ के समान बताया। अर्जुन की बात सुन उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुरुषत्वहीन रहोगे। और फिर उर्वशी वहाँ से चली गई। श्राप के फलस्वरूप वो 1 वर्ष तक अज्ञातवास में नर्तकी के रूप में रहे। भीष्म पितामह को मिला हुआ श्राप। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अपने वाणों की शैया पर पड़े होने की वजह पूछी। भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सदा दूसरों की मदद ही की। इसलिए मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है और आपको उसी अपराध की सज़ा मिल रही है। श्री कृष्ण ने बताया कि आप 101वें जन्म में जब शिकार करके लौट रहे थे, उस वक्त एक करकैटा आपकी रस्सी से गलती से टकरा गया। इस पर आपने अपने वाण से उस करकैटे को नीचे गिरा दिया था। वह करकैटा नीचे कांटों की झाड़ियों में जा गिरा था, जो उसमें 18 दिन तक फंसा रहा। उस करकैटे ने आपको श्राप दिया था कि आप भी एक दिन यही दर्द झेलेंगे जो वो झेल रहा है। इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहने की वजह से भी भीष्म पितामह को वाणों की शैया मिली थी। युधिष्ठिर का नारी जाति को श्राप। युद्ध समाप्ति के दौरान जब युधिष्ठिर को कर्ण की मृत्यु के बाद माता कुंती द्वारा पता चला कि कर्ण उनका भाई था, यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख पहुंचा और पूरे विधि विधान के तहत कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने अपने भाई कर्ण की मृत्यु का दुख जताते हुए पूरी नारी जाति को श्राप दिया कि कोई भी स्त्री किसी भी तरह का गोपनीय रहस्य आने वाले भविष्य में कभी नहीं छुपा पाएगी। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। जब अंत में पांडव स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे थे तो उससे पहले पांडवों ने सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया। उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी, मगर एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए और वहां उन्हें शामिक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था। मौन व्रत के कारण उन्होंने परीक्षित की किसी बात का जवाब नहीं दिया और उन्होंने गुस्से में आकर शामक ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया। शामक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।